दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट सुज़लोन हमें 3% के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जो स्टॉक हमें 7 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, उस स्टॉक ने 20 रुपए 21 रुपए का सफर तय किया और अभी के समय में देखा जाए तो उस स्टॉक में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से। तो क्या आने वाले समय में ये स्टॉक में हमें क्या फिर से भारी भरकम हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी, या फिर आने वाले समय में इस स्टॉक में हमें और भी एक अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखाई दे सकती है। आने वाले समय का इस स्टॉक का क्या टारगेट रहने वाला है? जिस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया, जिस स्टॉक ने सारे लोगों का मुंह में ताला लगा दिया, बहुत सारे लोग इस स्टॉक को लेकर बहुत ही स्केप्टिक थे, बहुत सारे लोगों का सोचना था कि ये स्टॉक का फ्यूचर बहुत ही बेकार है, अगर इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते तो कोई भी रिटर्न उन्हें नहीं मिलेगा। ये सारे लोगों का देखा है तो सुज़लोन ने मुंह पे तमाचा लगाया। तो क्या ऐसे ही आने वाले समय में सुज़लोन में हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं? आने वाले समय में क्या टारगेट रहने वाला है? सुज़लोन का टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या कहता है, बाई करें या फिर सेल करें? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें और वीडियो को पूरा अंत तक आप ज़रूर से देखें। तो सबसे पहले अगर हम लोग सुज़लोन के आज के कारोबार पर नज़र डालेंगे, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 19 रुपये 85 पैसे में, हाई बनाया इसने 20 रुपए का, लो बनाया इसने 19 रुपये 40 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 3% के करीब इस स्टॉक में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों का हाल अगर देखेंगे तो हाल हमें बेहाली दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में हमें कोई भी तेजी वैसा कुछ खास बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों का स्टॉक से हमें नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई दे रहा है। एक महीने का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है देखा जाए तो। पिछले एक महीने में ये स्टॉक एक ही प्राइस लेवल में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया था। 17 से 20-21 रुपए का लेवल पे ही, इसी प्राइस लेवल के बीच में हमें ये स्टॉक पिछले एक महीनों से कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 महीने का औसम रिटर्न सुज़लोन ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। तो 6 महीने का बात हम लोग नहीं करेंगे, 1 महीने 5 दिन का परफॉर्मेंस का ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 1 महीने के परफॉर्मेंस को अगर हम लोग कंसिडर करें तो आने वाले समय में दैट मीन्स 1 से 2 महीने का क्या टारगेट रह सकता है, कौन सा प्राइस लेवल में हमें जाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले सुज़लोन के हम लोग एक बार टेक्निकल एनालिसिस पर नजर डाल लेते। तो यहाँ पर अगर आप सुज़लोन एनर्जी के टेक्निकल एनालिसिस पर नजर डालोगे तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, सुज़लोन का जो मूविंग एवरेज है वो हमें स्ट्रॉन्ग बाई का इंडिकेशन दे रहा है, एज वेल एज मोमेंटम ऑसिलेटर जो है वो भी हमें स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल दे रहा है। ट्रेंड ऑसिलेटर वो भी स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल दे रहा है, एज वेल एज वॉलेटिलिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरह का वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रहा है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो बेसिकली उसमें हमें सेल का सिग्नल दिखाई देता है। लेकिन सुज़लोन का स्टॉक का वॉलेटिलिटी जो है वो हमें अभी के समय में स्टेबल दिखाई दे रहा है और इसके तहत भी हमें स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल हमें सुज़लोन के स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप सुज़लोन के मूविंग एवरेज पर अगर आप नज़र डालोगे दोस्तों, तो जितने भी मूविंग एवरेज आप देख लो दोस्तों, 5 डेज मूविंग एवरेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, एज वेल एज 200 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल को ले लो या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ले लो, दोनों ही मूविंग एवरेज में हमें बाई का सिग्नल बनते हुए अभी के समय में दिखाई दे रहा है। मोमेंटम ऑसिलेटर को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आरएसआई, स्टॉच, विलियम्स, सीसीआई, आरओसी, यूनाइटेड ऑसिलेटर, सारे मोमेंटम ऑसिलेटर जो है वो हमें बाई की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप ट्रेंड ऑसिलेटर को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एमएसीडी, एडीएक्स, बुल बियर, पावर, ये सारे ट्रेंड ऑसिलेटर जो है वो हमें बाई का इंडिकेशन कर रहा है। तो टेक्निकली अगर हम लोग सुज़लोन को देखेंगे दोस्तों, टेक्निकली अभी के समय में सुज़लोन काफी ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और देखा है तो अभी के समय में सुज़लोन में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनते हुए दिखाई दे रही है। अभी ये जो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में जो सुज़लोन में हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुज़लोन में भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। वैसे भी पिछले 2-3 महीनों में सुज़लोन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी और इन पिछले 2-3 महीनों में सुज़लोन ने ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर्स को 170 ऑलमोस्ट 180% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो इस तरह का जो सुज़लोन में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी, इस तरह से जो सुज़लोन ने अचानक से जो जंप लगाया, इस जंप का असर कभी ना कभी तो हमें दिखाई देगा ही। ये जंप का असर अभी के समय में दिखाई दे रहा है। ये जो पिछले 2-3 महीनों में जो सुज़लोन ने एक अच्छा खासा रैली पकड़ा, अभी के समय में ये रैली हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के समय में ये स्टॉक फिर से हमें कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के वजह से सुज़लोन में
अभी के समय में फिलहाल के लिए हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे। लेकिन अभी जो तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सुजलोन को टारगेट दिया था, जब सुजलोन सुजलोन 15-16 रुपए के लेवल में ट्रेड किया करता, तभी मैंने आपको आर्टिकल दिखा के ये बता दिया था कि किस लेवल तक सुजलोन हमें जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको 20 से 28 तक का टारगेट दिया था और देखा है तो पहला टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट 21 रुपए के लेवल तक सुजलोन का स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दिया और अभी देखो दोस्तों ऑलमोस्ट 19 रुपए 70 पैसे के इर्द गिर्द हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहा है, आने वाले समय में नो डाउट ये स्टॉक का जो टारगेट है वो हमें 25 से 28 रुपए के लेवल तक तो जरूर से जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और जिन लोगों ने देखा है तो सुजलोन का रैली को मिस कर दिया, जिन लोगों ने सुजलोन में इन्वेस्ट नहीं किया था ये सोचकर कि सुजलोन से उन्हें कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, आने वाले समय में सुजलोन से उन्हें कोई भी वैसा कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, देखा है तो सुजलोन की रैली को उन लोगों ने ऑलरेडी मिस कर चुका है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस रैली को मिस कर दिया है तो आपको बिल्कुल ही रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में फिर से एक रैली हमें सुजलोन के स्टॉक में बनते हुए दिखाई देगी। अभी जो ये स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ही ये स्टॉक हमें जरूर से 25 रुपए के लेवल में जाता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। फिर जाकर 28 का टारगेट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन 80 टू 90% ये तो कंफर्म है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर ही ये स्टॉक हमें 25 रुपए के लेवल तक जरूर से जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, आप चाहो तो इस लेवल से भी खरीदारी करने का सोच सकते हो। अब कुछ दिनों पहले हमें ये देखने को मिला कि सुजलोन जो है वो 2000 करोड़ रुपीस का फंड रेस कर रहा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा, दैट मीन्स क्यूआईपी के द्वारा। और हिमांशु मोदी जो कि सीएफओ है सुजलोन एनर्जी के, दैट मीन्स चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, उनका क्या कहना है ये पैसे को लेकर? उनका यही कहना है कि ये जो 2000 करोड़ रुपीस जो है वो सुजलोन ने क्यूआईपी के द्वारा जो रेज किया है, बेसिकली ये 2000 में से ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपीस सुजलोन जो है वो अपने डेट को रिपेमेंट करेगा और जो बैलेंस बचेगा दैट मीन्स 500 करोड़ वो सुजलोन जो है वो अपने वर्किंग कैपिटल एज वेल एज कैपेक्स के पर्पज में यूज करने वाला है। अब यहाँ पर आप सुजलोन के बैलेंस शीट को देखो, आप रिकॉल करो कि 2000 जो करोड़ रुपीस सुजलोन ने जो क्यूआईपी के द्वारा रेस किया था, में से 1500 करोड़ जो है वो सुजलोन डेट को रिपेमेंट करेगा और 500 करोड़ जो है वो वर्किंग कैपिटल में लगाने वाला है। यहाँ पर आप सुजलोन के बोरोइंग्स को देखोगे दोस्तों, सुजलोन का बोरोइंग्स कितना है? 1938 करोड़ रुपीस का सुजलोन का बोरोइंग्स है, जिसमें से समझ लो सुजलोन ने 1500 करोड़ जो है वो डेट रिपेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर 1938 में से अगर आप 1500 माइनस करोगे तो कितना बचा? 438 करोड़। तो अब जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ सुजलोन का अपडेटेड बैलेंस शीट भी हमें आता हुआ दिखाई देगा और उस बैलेंस शीट में हमें ये देखने को मिलेगा कि सुजलोन का डेट जो है वो 438 करोड़ के करीब हमें होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो सुजलोन अपना डेट को जो कमा रहा है, देखा है तो ये सुजलोन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि सुजलोन के सीएफओ का ये कहना है कि पिछले 15 सालों से जो कंपनी डेट में डूबा हुआ था, पिछले 15 सालों के बाद कंपनी का बैलेंस शीट इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री होने की कगार में आता हुआ दिखाई देगा, जो कि कंपनी के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि अगर कंपनी का बैलेंस शीट सुधरेगा तो उसमें इन्वेस्टर्स का रुझान हमें और भी हमें आता हुआ दिखाई देगा। डीआईएस बोलिए या फिर एफआईआईएस बोलिए या फिर बड़े बड़े फंड हाउस बोलिए, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो फिर से इसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो कर्ज कमा रहा है इससे देखा है तो इन्वेस्टर्स के मन में एक भरोसा दिखाई दे रहा है कि कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डुबाने वाला है। कंपनी पूरी तरीके से जी जान लगा दे रहा है कंपनी को फिर से पटरी पे लाने के लिए। और नो डाउट दोस्तों, जिस तरह से सुजलोन को ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों ऑलमोस्ट 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑर्डर जो है वो अभी हमें ट्रैक पर आता हुआ दिखाई देगा और 2025 तक ये सारा ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल भी होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर 23 में और सुजलोन का जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो क्लोज टू 6000 करोड़ का दिखाई दिया है, जिसमें सुजलोन ने 664 मेगावाट्स का डिलीवरीज जो है वो किया है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 24 में सुजलोन का ये विजन है कि जिस तरह से सुजलोन के पाइपलाइन में जो ऑर्डर्स पड़ा हुआ है वो ऑर्डर्स फुलफिल होने के बाद ही फाइनल हमें ये पता चला है कि कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी और कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रहा है। लेकिन बेसिकली 6000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हमें जनरेट होता हुआ दिखाई देगा इस साल फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो टेक्निकली देखें या फिर इसके बैलेंस शीट को देखें या फिर ऑल ओवर देखें तो बेसिकली सुजलोन अभी के समय में हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है और सुजलोन का स्टॉक हमें इन्वेस्ट करने लायक बनता हुआ
दिखाई दे रहा है। और जो लोग चाह रहे हैं सुजलोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से इन्वेस्ट कीजिए। जिन लोगों ने रैली मिस कर दिया उन लोगों को पता चल ही गया है कि किस तरह का पोटेंशियल है सुजलोन के स्टॉक में, और आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न सुजलोन का स्टॉक बनाकर दे सकते हो। ये सारे चीजों को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन मेक श्योर दोस्तों आप अपना खुद का एक टेक्निकली एनालिसिस कीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और सुजलोन से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन क्वेरीज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।